नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की। दूसरा रण चालू है क्योंकि दूसरा चरण जो है उसके लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 9 जिले हैं और 55 विधानसभा सीट्स हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और मैं जहां पर मौजूद हूं ये है सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट, जो कि सियासी मायनों में अगर हम देखें तो खास हो जाती है। और खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बार अगर हम यहां पर देखें तो पिछली 4 बार से जो यहां पर लगातार चुनते आ रहे हैं धर्म सिंह सैनी, उन्होंने पाला बदल लिया है। और पाला बदलने की वजह से ये जो दल बदल है, इसकी वजह से जो पूरे समीकरण है वो बदल गए हैं, उसका गणित ही पूरा बदल गया है। और जहां तक धर्म सिंह सैनी की बात करें तो देखिए 2012 में वो बसपा के साथ थे, तब वो बसपा के टिकट पर जीते थे। उसके बाद 2017 में उन्होंने फिर से पार्टी बदल ली, तब वो चले गए बीजेपी के खेमे में। और जब बीजेपी के खेमे में वो चले गए तो यहां से वो जीते भी, और ना सिर्फ जीते बल्कि सरकार में मंत्री भी रहे, आयुष मंत्री वो यहां पर रहे। लेकिन अब इस बार उन्होंने फिर से पाला बदल लिया है। मतलब आप ये देखिए कि लगातार यहां से पाला बदल रहे हैं। धर्म सिंह सैनी की बात करें और धर्म सिंह सैनी की वजह से ही जो नकुड़ विधानसभा सीट है वो चर्चा में रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो काजी और साथ ही साथ जो चौधरी सिंह हैं, उनके परिवार की यहां पर एक पुरानी अदावत रही है। और वहीं अगर हम देखें तो यही परंपरा पिछले काफी टाइम से चलती हुई आ रही है। इधर धर्म सिंह सैनी और इमरान मसूद का अगर देखें तो इनकी ये जो अदावत है ये देखने को मिली ही है। लेकिन इस बार दिलचस्प ये इसलिए हो गया है क्योंकि जो उनके प्रतिद्वंदी होते थे, जो चिर प्रतिद्वंदी होते थे, वो इस बार उनके साथ में ही आ गए हैं। मतलब इमरान मसूद की अगर बात करें तो वो भी कांग्रेस से सपा में शामिल हो गए थे और यहां पर ये खुद भी सपा में शामिल हो गए हैं, यानी कि ये भी साइकिल में सवार हो गए हैं। और वो जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो भी इस साइकिल में सवार हैं। खैर, जहां तक इस विधानसभा सीट की अगर बात करें तो मुस्लिम निर्णायक भूमिका में यहां पर माना जाता है। मुस्लिम बहुतायत में यहां पर क्योंकि है 1.25 लाख संख्या यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो दलित हैं, ना केवल दलित बल्कि सैनी समुदाय जिससे खुद धर्म सिंह सैनी आते हैं वो हैं। इसके अलावा और भी जातियां हैं जो निर्णायक भूमिका यहां पर निभाती हैं। और ये वो जातियां हैं जो दरअसल चुनाव की जो दिशा और दशा जो है आप ये कह सकते हैं कि उसको तय करती है। और जहां तक बात ध्रुवीकरण की करें तो वो तो इस सीट पर हमेशा से रहा ही है। लेकिन जो वोटर्स हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस दल बदल की राजनीति को, कि ऐन पहले चुनाव से ऐन पहले जब ये दल बदल लेते हैं नेता तो फिर इसका असर क्या उन पर कुछ पड़ता है। आप देखिए कि यहाँ पर धर्म सिंह सैनी इस बार अगर सपा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं तो उनके खिलाफ बीजेपी ने मुकेश चौधरी को उतारा है। गुर्जर चेहरा ये हैं, गुर्जर नेता ये हैं, और अपना जो समाज है उस बेसिस पर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ भाजपा का जो परंपरागत वोट बैंक है दरअसल उसके आधार पर भी ये चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और ना केवल इतना बल्कि अगर मैं बसपा के यहाँ पर साहिल खान की बात करूं तो वो दलित मुस्लिम समीकरण को बनाते हुए यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रखे हैं। तो ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन उधर आम आदमी पार्टी की ओर से आशीष त्यागी को भी उतारा गया है चुनावी मैदान में। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो ये वोटर्स हैं वो क्या कुछ कहते हैं। क्या जो तमाम मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं क्या वो हावी होते हुए नजर आते हैं, या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो यहां पर दिखाई देते हैं इन चुनावों में। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शन की हम जब बात करते हैं तब जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ही यहां पर नजर आते हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दों से ज्यादा तो जमानी जंग हमारे नेताओं में देखने को मिली है, वो भी मुद्दा एक बना है और वो भी चर्चा में रहा है। क्या उसको भी जनता देखती है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ वोटर्स भी हमारे साथ यहाँ पर होंगे, उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जनता के मन को टटोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कई साइलेंट वोटर होते हैं, वो आपसे कुछ कहेंगे लेकिन वहां भीतर जाकर बटन कहीं और दबाएंगे। और क्या दबाया है बटन, किसकी सरकार बनाई है, उसका पता तो आपको 10 मार्च को ही चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप रिपब्लिक भारत के साथ लगातार बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए और देखने के लिए। फिलहाल सहारनपुर की नकुड़ जो विधानसभा सीट है उससे इतना ही।